गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम एमएसटी टारगेट एचएसएससी। आज हम आपके लिए हिस्ट्री की 15 क्लास लेके आए हैं और आज हम आइए देख लेते हैं कल हमने थोड़ा सा क्या किया था जिसे रिकॉल हो जाए। कल हमने किया था ब्रिटेन में जो जज था सिडनी रोलेट ने एक कानून बनाया था, जो रोलेट एक्ट बनाया था। इसने शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बिना वारंट के। इसके लिए जो स्पेशल कोर्ट बनाई है और 2 साल की सज़ा दी जाएगी जिसे भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसको छुड़ाया नहीं जा सकता, यानी इसकी जमानत नहीं हो सकती। रोलेट एक्ट में सबसे ज़्यादा माहौल ख़राब पंजाब का था। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर था और पुलिस हेड जो जनरल डायर था। 4 अप्रैल 1919 में इन लोगों ने मार्शल लॉ लागू किया था। महात्मा गांधी पंजाब नहीं आएंगे। इन्होंने ये बात इस मार्शल लॉ लागू करने का जो उद्देश्य था यही था कि अगर महात्मा गांधी पंजाब आ गए तो सिस्टम खराब हो जाएगा, ये आंदोलन वगैरह कर देंगे और इसके ऊपर बहुत भयंकर असर पड़ेगा। तो इन्होंने महात्मा गांधी को रोकने के लिए मार्शल लॉ लागू किया था। तो 6 अप्रैल 1919 को जब महात्मा गांधी सत्याग्रह सभा बनाई थी इन्होंने, और जब ये दिल्ली से पंजाब जा रहे थे, तब अंग्रेजों ने इनको रोकने के लिए दिल्ली जाते समय इनको 10 अप्रैल 1919 को अरेस्ट कर लिया और गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी के गिरफ्तार होते ही पंजाब के जो 2 नेता थे, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन कियल ने रोलेट एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। 11 अप्रैल 1919 पर रोलेट एक्ट लागू किया। इन दोनों को नज़रबंद कर दिया गया था धर्मशाला में। ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था एलजी माइकल डायर ने, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था माइकल डायर, और जो पुलिस का जो गवर्नर था जनरल डायर था। इसने क्या किया, बैसाखी का मेला था जलियांवाला बाग में और इसने तोपें चलवा दी। कांग्रेस ने दबाव डाला अंग्रेजों पर कि आज उसके लिए जो सत्याग्रह है उसके लिए, लेकिन कांग्रेस ने दबाव डाला अंग्रेजों पर, इसलिए इसने जनरल डायर ने एक ही रास्ता था जलियांवाला बाग में और यहाँ पर 2000 से अधिक जनसंख्या थी, लोग थे, और 25 सैनिक इसने एक साइड खड़े कर दिए और 25 सैनिक एक साइड खड़े कर दिए और तोपों को लेकर, और इसने फायरिंग करवा दी थी। इसके अंदर एक बच्चा था उधम सिंह, उसने कसम खाई थी कि जनरल डायर को मैं ही मारूंगा। तो उसने क्या किया, अब देखिए जलियांवाला बाग जो बाग है वो अमृतसर में पड़ता है। अक्टूबर 1919 में हंटर आयोग की स्थापना की जांच के लिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ, किसने करवाया था। लेकिन इसके लिए इसमें जो हंटर आयोग था इसमें 8 लोग थे, 3 भारतीय थे और 5 वो अंग्रेज थे। इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी 1920 में। इसके अंदर 789 लोगों की हत्या और 1200 लोग घायल बताए गए थे, लेकिन ऐसा था नहीं। बहुत से लोगों की मौत हुई थी, करीबन 1200-1300 लोगों की करीबन मौत हुई थी। तो जनरल डायर की जो है इसने भूल बताई गई थी इस रिपोर्ट में, और जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलाई थी। यहाँ उधम सिंह ने कसम खाई थी कि जनरल डायर को मैं ही मारूंगा। जनरल डायर की मृत्यु 1927 में हो जाती है। ये मृत्यु नेचुरल हुई थी, इसके बीमार होने से हुई थी। अब उधम सिंह को 1919 या ये लगा लो 1933 या 37 में 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1933 या 37 में ब्रिटेन चला गया। इसने खूब तैयारी की थी और कंगस्टन हॉल में 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने माइकल डायर की हत्या कर दी। उसके बाद में उधम सिंह को फांसी दे दी गई। जुलाई 1940 में उधम सिंह को फांसी दे दी गई थी। अगस्त 1920 में कांग्रेस के जो महात्मा गांधी थे असहयोग आंदोलन शुरू किया। जो विद्यार्थी थे वो स्कूल नहीं जाएंगे। इसके अंदर असहयोग आंदोलन में क्या था कि जो विद्यार्थी थे वो स्कूल नहीं जाएंगे, अध्यापक है वो भी स्कूल नहीं जाएंगे, और वकील जो है अदालत नहीं जाएंगे, कर्मचारी पद त्याग देंगे, और लोकसभा और राज्यसभा में कोई नहीं जाएगा। ये सब बहिष्कार करो जो भी अंग्रेजों का है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान विद्यापीठ बने
और स्थापना जो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में है ये। और 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। बहुत सारे आंदोलनकारी आंदोलन करते जा रहे थे और रास्ते में एक पुलिस स्टेशन पड़ता था, उसमें करीबन 2000 जो आंदोलनकारी थे उन्होंने आग लगा दी थी। और इस पुलिस स्टेशन में 12 कांस्टेबल और एक जो 12 + 1 यानी 13 लोगों की मौत हुई थी। 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया था। इसी कारण महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस लेने से कांग्रेस के कुछ लोग खिलाफ हो गए थे महात्मा गांधी के। मोतीलाल नेहरू व CR दास ने नई पार्टी बनाई 1923 में, स्वराज पार्टी। इसी ये जो आंदोलन वापस लिया था ना गांधी जी ने, इसी के कारण इन्होंने पार्टी बनाई थी। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसके अध्यक्ष सर कमीशन थे। इसके अंदर 7 लोग आए थे भारत में, 6 + 1 यानी जो एक उसमें भारतीय ऐड किया गया था। और ये जो भारत का ब्यौरा करने के लिए आए थे कि कैसे प्रशासन चल सकता है, कैसे क्या हो सकता है। कांग्रेस ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। लाला लाजपत राय 1928 में लाहौर में नारा लगाया था इन्होंने, साइमन कमीशन गो बैक। स्कॉट अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया था। और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव सिंह और राजगुरु जो है वो इसके एक साइड थे। अब देखिए ये जो स्कॉट अंग्रेज ने लाठीचार्ज कर दिया और हत्या हो गई थी लाला लाजपत राय की। इस कारण 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने पार्टी बनाई थी हिंदुस्तान और सोशलिस्ट पब्लिक जो एसोसिएशन पार्टी है, अब ये चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाई थी। कांग्रेस ने नरम दल ने नेहरू रिपोर्ट पर काम किया। अब देखिए यहाँ पर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो चुकी थी, तो इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद ने पार्टी क्यों बनाई थी कि नरम दल ने कहा कि अगर तुम्हें लड़ना ही है तो पार्टी बना के अपना ब्यौरा दो, भाई अपनी रिपोर्ट सौंपो। भाई भारतीय अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और जो इन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई थी ताकि ये भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे और जो अंग्रेज थे वो भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। तो हसराप में 1928 में साइंस नामक अंग्रेज की हत्या हो गई थी और 1929 में केंद्रीय सभा में विस्फोट कर दिया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने किया था विस्फोट और इनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद में इनको फांसी की सजा दी गई थी। अब देखिए जो आगे जो भी महात्मा गांधी चाहते तो इन तीनों को बचा सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। 1929 में लाहौर अधिवेशन आया था। जो लाहौर अधिवेशन है इसके अंदर जो महात्मा गांधी थे वो इन तीनों को बचा सकते थे, वे मांग रख सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। 1929 में लाहौर अधिवेशन में जो अध्यक्ष है वो जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज और सविनय अवज्ञा आंदोलन 26 जनवरी 1930 में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। साबरमती आश्रम दांडी जो महात्मा गांधी, अब देखिए 12 मार्च 1930 को 78 लोगों के साथ मिलकर पैदल यात्रा की। अब ये साबरमती नदी आश्रम में जो दांडी से इन्होंने यात्रा शुरू की थी। 6 अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ा था इन्होंने। और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ असहयोग आंदोलन जैसा ही था ये। और जो PM है मैकडोनाल्ड और गांधी इरविन समझौता हुआ। अगर सिर्फ गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी उन तीनों को बचा सकते थे, वो मांग रख सकते थे। जो 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हिंदू, मुस्लिम, दलित और अन्य इनने भाग लिया था, लेकिन कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अब देखिए इरविन जो महात्मा गांधी समझौता हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद 9 अगस्त 1925 में काकरोड़ी कांड हुआ था। 1,10,000 रुपये मतलब जो खजाना था अशफाक। अब देखिए इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क था। 27 फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस ने पकड़ लिया था। मतलब किसी ने, कहा जाता है कि किसी ने ये सूचना दी थी कि चंद्रशेखर आज़ाद उस पार्क में हैं और अल्फ्रेड पार्क में हैं, लेकिन उनको सूचना दी गई थी। अब चंद्रशेखर आज़ाद के पास जितनी गन थी, जितनी गोलियां थे, उन्होंने भरपूर वो लड़े थे, लेकिन उसके बाद में आखिर में गोलियां ख़त्म हो गई थी और उन्होंने अंग्रेज़ों के से मरने के बजाय उन्होंने खुद को गोली मार ली थी।
अल्फ्रेड जो पार्क है उसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है। और जो अशफाक, शमप्रसाद और रोशम और 6 अन्य को, जो ये टोटल 10 लोग थे, इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी और चंद्रशेखर आज़ाद को भी हत्या हो गई थी। 1928 में HSRP जो थे उसकी स्थापना हुई थी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।